अच्छा, कल जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे आप लोगों ने इसको रिवाइज किया? अगर मैं मतलब कि उसके बाद क्लास के बाद आप लोगों ने रिवाइज किया, आपको कुछ समझ आया? वो जो सारे कमांड्स हमने पढ़े थे उनको अंडरस्टैंड किया आपने? यस सर, उसको अंडरस्टैंड किया सर। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना? ये जो मशीन लर्निंग है इसका एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओपन क्लासरूम में एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम कहते हैं मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं इन दिस एक्सरसाइज, बस इसके बाद जो भी आए उसको नहीं करेंगे। अच्छा, in this exercise you will investigate multivariate linear regression using gradient descent and the normal equation. You will also examine the relationship between the cost function, the convergence of gradient descent and the learning rate. अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको जो है रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कोड में जब हम कोड करते हैं तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि थोड़ा सबर करेंगे स्क्रीन को। ठीक है, देखिए हमारा फोकस कहाँ पे, एक हमारे पास होता है हाइपोथेसिस, ठीक है? तो यहाँ पे तो आपको पता है कि आपका, देखिए नंबर फर्स्ट आपका हाइपोथेसिस है, क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल है तो थीटा 0 x 0 प्लस थीटा 1 x 1 अप टू थीटा n x n, ठीक है ना? ये आपका हो गया, ठीक है? एक, ठीक है। दूसरा आपका है आपका कास्ट फंक्शन, ठीक है? कास्ट फंक्शन आपको याद है कि आप इसको इस तरह करते थे 1/2m, ठीक है? और अप टू m, ठीक है? 1/2m, और ये आपका h ऑफ थीटा x i माइनस y i होल स्क्वायर। एक बात आपको समझा देता हूँ और शायद आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि ये आपके लिए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखते हैं, ठीक है, कि वाई आई रन फ्रॉम 1 अप टू m, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो कोड में हम सिंपल इस तरह लिखते हैं, ये आपको पता है, इसको हम इस तरह लिखते हैं थीटा, इस तरह लिखते हैं थीटा और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है? इस तरह लिखते हैं कोड में, ये थीटा है आपके पास, या थीटा ट्रांसपोज एक्स, या इस तरह लिखते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो लूप है वो कहाँ गया? वो मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद है कि आपके पास जो एक्स है वो आपके पास नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे कंसिस्ट करता है। लेट्स सपोज ये आपके पास 1 1 है, ठीक है, जो एक्स 0 है आपके पास, और x 1 लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा था एज ऑफ द स्टूडेंट का, जिसमें आपके पास 2 था, 3, 3.5, 6, इस तरह, ठीक है? तो ये आपका था। तो देखें, दिस इज, ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज m। तो ये काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए इस लूप लगाने की जरूरत नहीं है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैटलैब एंड पाइथन एज वेल, कि वो आपको मैट्रिक्स ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जिस तरह C++ में और जावा में आपको यू विल हैव टू
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यू विल हैव टू यूज आई थिंक मोर देन 2 लूप्स, ठीक है ना। 2 लूप्स के बगैर आप काम नहीं कर सकते, मतलब उस इवन एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं। और यहाँ पे आप जो है ये काम इससे करते, और थीटा में आपको पता है थीटा तो आपके पास इस तरह होता है, ठीक है। या आप इसको यानी एक थीटा 0 हो गया और थीटा 1, ठीक है। तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये काम इसलिए इस पे आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप लास्ट एग्जांपल में देखें जो हमने किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है। और एक्स एक्स के अंदर आपको पता है वो सारा डेटा मौजूद था। इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो चेंज फोल्डर, ठीक है, तो फौरन आप देख लें यहाँ पे एक्स देख लें। अगर आप डीबग मोड में इसको रन कर लें, ये कल फिगर में मसला दे रहा था, आज मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डीबग मोड में रन कर लें, ठीक है, और आप देखें एम आप देखिए, एक्स आप देखिए, देखिए एक्स के अंदर वही मैट्रिक्स है ना, ठीक है। दिस इज x1, ठीक है, और दिस इज x0 और x1, और ये आपके पास है थीटा। तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y में आपके पास एक्चुअल प्राइसेस हैं माइनस कर देते हैं, और ये आपके पास वही x है। इस तरह मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि अगर, अच्छा, ये दूसरा ये कास्ट फंक्शन हो गया, और तीसरा है ग्रेडियंट डिसेंट। तीसरा आपके पास है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ठीक है ना। यानी जो आपका ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है या अप्रोच है, यहाँ पे हमारा एक ग्रेडियंट डिसेंट है, क्या नाम है उसका, उसमें हम क्या करते थे, हम कहते थे कि रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। तो ये रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस वाला काम यहाँ पे हम फॉर लूप में करते हैं, हम कहते हैं फॉर, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल नाम क्या है, यहाँ पे आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू मैक्सिमम आइट्रेशन आपके पास है 1500। तो आप इस तरह करते हैं, मैं उसकी जगह आई यूज करता हूँ, आई इक्वल टू 1 अप टू 1500। ये वही काम है तो आप कहते हैं रिपीट अंडल कन्वर्जेंस, ठीक है। ये 900 पे भी आप देख ले तो वही काम देगा, आपका काम देगा। अच्छा, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप कहते हैं थीटा 0 इक्वल टू थीटा 0 माइनस अल्फा बाई एम, और ये रन फ्रॉम 1 अप टू एम, ठीक है, और एच ऑफ थीटा एक्स आई माइनस वाई आई और एक्स 0। इस तरह थीटा 1 के लिए आप लिखते थे थीटा 1 अल्फा बाई एम, ये सा सेम, और यहाँ पे आपके पास होता था x1, ठीक है। देखिए ये x0 है, ये x1 है, ठीक है। तो ये काम अब बार बार करते हैं ना, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, ठीक है। और सबके ये करते हैं, सारा जो x0 है आपका और सारा जो x1 है। देखिए ये x0 और x1 आपके पास दोनों x के अंदर मौजूद है या नहीं है, ये देखिए ये x0 इसके अंदर अगर आप देख ले तो ये देखिए x0 x1 दोनों मौजूद है। इसलिए फिर आपके इनसे जो भी आपके पास आ जाता है वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि सर ये आपने इस तरफ क्यों नहीं लिखा, ऑलरेडी ये ब्रैकेट के अंदर बंद है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहले ये काम होगा और फिर बाद में ये मल्टीप्लाइड होगा, और फिर ये बात यहाँ पे जो ये हम कहते हैं डिवाइड एम, इसको हम अलग अलग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ अगर हम इसको ले लें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाई एम, और ये काम, ठीक है, एच ऑफ थीटा एक्स माइनस वाई, ठीक है, और ये एक्स 0, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि x1 और x0 दोनों है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे हम इस तरह लिखते हैं,
1 मल्टीप्लाइड बाई m, ठीक है, और x ट्रांसपोज किसके लिए कर रहे हैं, टू सेट इट फॉर मल्टीप्लीकेशन। दूसरा क्या है, ये है h ऑफ थीटा x, तो ये आपके पास थीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई, ठीक है, ये काम है आपके पास। इस तरह आप कर सकते हैं, ये काम आप किया, या आपने ग्रेडियंट मालूम किया। अब नेक्स्ट काम क्या है, आपने मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है और फिर थीटा से माइनस करना है, ठीक है, थीटा जीरो, थीटा से जो भी लिया होता है इससे माइनस करना है। तो ये काम आप मैट्रिक्स के अंदर कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया हुआ ये नहीं, थीटा, तो थीटा के अंदर दोनों थीटा है, और ये देख ले इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा ग्रेडियंट के साथ। अब ग्रेडियंट को वन स्टेप आगे जाए, ठीक है, अब ग्रेडियंट में भी वैल्यूज आपके पास आ गए, तो इनके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा और यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये थीटा आपके पास अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, तो काम यहाँ पे रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, आप थ्रेशोल्ड भी लगा सकते हैं, आप व्हाइल लूप भी कर सकते हैं कि जब एरर आपके पास, आप कास्ट मालूम करें, आप कहते हैं कि एरर जब इतना हो जाए तब उसको क्या करें, स्टॉप करें। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपने कास्ट फंक्शन को प्रिंट करना है, क्या करना है, कास्ट फंक्शन को आपने प्रिंट करना है, लेकिन आपने कास्ट को किया था, कैलकुलेट किया था, आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि इस लूप के अंदर आप कास्ट को ऐड कर लें, तो आप लोगों ने किया था कास्ट को, तो आपकी तरफ से तो कोई आवाज नहीं आ रही। देखिए, जो काम आपको दिया जाता है तो उसको आप करें, वरना फिर किस तरह आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो आप समझ गए, आपने अपना जो अटेंशन है इन तीन चीजों पे आपने देना है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपका कास्ट फंक्शन क्या है, ठीक है, और आपका ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जिसका आप ग्रेडियंट को मालूम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है, वो जाहिर बात है डेटा सेट का एक रोल है, ठीक है। तो डेटा सेट आपको दिया जाता है या आपने खुद अपने प्रॉब्लम के मुताबिक डेटा सेट को कलेक्ट करना है, ठीक है, और जब एक दफा आपका एल्गोरिथम ट्रेन हो जाए तो फिर आपने प्रोडक्ट करना है इसी हाइपोथेसिस पे, इस तरह लास्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पे किया। देखिए, दिस इज प्रेडिक्शन, वही प्रोडक्शन है, दिस इज थीटा जीरो, इसको मैं जो है इन अदर वर्ड इस तरह भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखाई नहीं होगी। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे एक दफा आपकी थीटा जो है आपके पास थीटा जीरो और थीटा वन, या जो भी थीटा है आपके पास, इसको हम एब्सोल्यूट थीटा लिखते हैं या वेरिएबल नेम थीटा, ठीक है। जब ये आपके पास ट्रेन हो जाए, ठीक है, तो जाहिर बात है जितने आपके पास वेरिएबल होंगे उतने आपके पास थीटा होंगे, तो आप इस तरह लिख सकते हैं थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, या थीटा एक्स जो बराबर है थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। तो थीटा में आपके पास कुछ वैल्यूज होंगे और एक्स में भी आपके पास कुछ वैल्यूज होंगे, ठीक है। थीटा में भी दो वैल्यूज हैं और इसमें भी दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह इस आपके पास प्रेडिक्शन आ सकता है। इसको अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, एक थीटा की जो लेट्स से 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस थीटा वन, लेट सपोज यहाँ से देख लीजिए क्या है, ये दो थीटा है, थीटा की वैल्यू इसको रन कर लेना। थीटा एक आपके पास है 0.09 या
ठीक है, ये दो थीटा है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ये ये आपके पास x0 प्लस और इसके साथ x1। ठीक है, ठीक है, या इसको यहाँ पे लेके आते हैं। x1 तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। आप x0 में आप जो भी वैल्यू डालेंगे यहाँ से आप ले सकते हैं 8 से। ठीक है, ये जो आपके पास x है, इसी x से, इसी x में से आप कोई भी वैल्यू ले। ठीक है, और उसी के मुताबिक आप देखिए। आप लेट सपोज ये देखते हैं थर्ड नंबर पे जो है 2.50। ठीक है ना, थर्ड नंबर पे 2.500। तो इसके अंदर आप देखिए 0.090 multiplied by 1 plus 0.3510 multiplied by क्या था x में, क्या वैल्यू था थर्ड नंबर पे 2.50। 2.500। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख ले क्या आता है। शाबाश, जल्दी जल्दी करें। मैं यहाँ पे मेरिट लैब में भी कर सकता हूँ, देखिए। प्लस और मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2.500। ठीक है ना। तो मेरे पास एज, ये मेरे पास हाइट क्या आया, ये इसका आंसर है। अब मैं वाई पे थर्ड पोजीशन पे देख लेता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। देखिए वाई पे थर्ड पोजीशन पे अगर आप देख ले तो आपके पास आ रहा है 9054। तो ये देखिए कितना, मतलब है कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है। ये इन्होंने ये आपके लिए प्रेडिक्ट किया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल नियर आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास है 9054। तो ये आप अभी आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं। प्रोडिक्शन तो 100% ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो आप कोई यहाँ से कोई और भी वैल्यू उठा ले तो ये बिल्कुल आपको इस तरह ही आंसर मिलेगा। समझ आई आपको, ये समझ आई आपको। जी सर। ये इससे क्यों रन नहीं हो रहा। रन टू कर्सर। अच्छा चलो, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 था। चलो इस एग्जांपल नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 2 में हम कास्ट फंक्शन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैं खुद ऐड करता हूँ, चलो प्रैक्टिस कर देते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे कास्ट को भी कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, कास्ट कास्ट के लिए आपने वेरिएबल बनाना है हर इटरेशन पे ना। तो आपके नाम, हर इटरेशन पे आपने कास्ट को क्या करना है, सेव करना है ना, कि कास्ट की वैल्यू क्या है। हर इटरेशन पे आप कास्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू कास्ट फंक्शन का फार्मूला क्या है आपके पास। कास्ट फंक्शन का फार्मूला आपके पास ये है, ये देख ले, इसको मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये देख ले। ये कास्ट फंक्शन 1/2m। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बाकी बिल्कुल सेम है। इस तरह आप देख रहे हैं, ये ये काम है, यही काम आप कर रहे हैं।
सी, लेकिन क्या स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर करना है। देखिए इसको स्क्वायर करना है और फिर इसको क्या करना है, सम करना है। देखिए समेशन भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो एक दफा जब आप ये देखें, सम और सम से पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर आप इस तरह ले सकते हैं, स्क्वायर आप इस तरह ले सकते हैं, केप फंक्शन की तरह ये। और भी इस पे किस पे डिवाइड करना है, एक जब आप जब ये सम हो जाए, फिर आप इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एम। एम है ना नंबर ऑफ, हमने लेंथ में किस में सेव किया था, एम, एम में सेव किया, ठीक है। तो एम, देखिए इसको मैं यहाँ पे आप चलाते हैं, चलाने से पहले मैं इसको थोड़ा यहाँ पे भी कि इससे सिंगल वैल्यू आती है या नहीं आती, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ। जो चोला, इसको सेव करते हैं और इस पे लगाते हैं, ठीक है। हम दोबारा, ये क्या एरर देता है, इनकरेक्ट डायमेंशन फॉर रेजिंग अ मैट्रिक्स टू अ पावर। अच्छा ये आपने डॉट पावर लगाना है, 12 रन करें, ठीक है। ये डॉट पावर, डॉट पावर, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कास्ट कैलकुलेट किया, देखिए ये कास्ट का फॉर्मूला है, मैंने आपके सामने इम्प्लीमेंट किया, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक आ जाए, ठीक है। रन अप टू कर्सर, ये कास्ट के अंदर आपके पास दो वीडियोस आ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा, बिल्कुल ये प्रोडक्शन हो जाएगा, इससे -y to y, तो सिंगल कॉलम सम हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर लिया जाएगा और फिर डिवाइड बाय 2n, ठीक है। तो इसमें आपके पास स्क्वायर, स्क्वायर लेते हैं और फिर आपने सम करना है, स्क्वायर के बाद ये सम। तो ये देखते हैं इससे क्या वैल्यू आती है। देखिए इस तरह डीबग मोड का ये फायदा होता है, यहाँ से मैं सिंगल वैल्यू लेके आना है, बिल्कुल सिंगल वैल्यू ले आ जाती है, ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड बाय 2m करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू होती है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रन अप टू कर्सर वाला, मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए, कर्सर में, रन अप टू कर्सर, ये कर्सर पे नहीं आना, पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्यों मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, अगर मैं सेमीकोलन लगा लेता तो ये वैल्यू आपको नजर नहीं आती, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए मैंने कास्ट को
कास्ट के अंदर जो है, कास्ट के अंदर इतनी वैल्यूज पड़ी हर स्टेप पे, 1500 आइट्रेशन है, और हर आइट्रेशन पे आपके पास जो है हर आइट्रेशन पे आपके पास क्या है, कास्ट पड़ी है। मैं क्या करता हूँ, मैं प्लॉट करता हूँ, देखिए मैं प्लॉट कर देता हूँ एक। देखिए ये तो एक फिगर यही है ना, ऑलरेडी एक फिगर आपके पास ही है, ठीक है। तो मैं इस फिगर नहीं, दूसरे फिगर में करता हूँ फिगर, फिर आपने फिगर लिखना है, फिगर, ठीक है, प्लॉट। और प्लॉट में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ आइट्रेशन, क्योंकि हर आइट्रेशन पे आपने कास्ट देखना है। तो आप देखिए ये कास्ट, नंबर ऑफ आइट्रेशन देख लें, वर्सेस क्या करना है, कास्ट, ठीक। और इसको प्रिंट करें सिंपल, ये आपके पास एक और फिगर आ जाएगा। तो कास्ट क्यों नजर नहीं आ रहा, ये ग्राफ नजर क्यों नहीं आ रहा, ये वैल्यूज देख के ये बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हम इस तरह भी, सॉरी, ये नंबर ऑफ आइट्रेशन में तो वैल्यूज नहीं है ना। हमने क्या करना है, अम, अच्छा, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं, ये मैंने गलत किया, रन फ्रॉम 1 up to 1500। वो तो सिंगल वीडियो होता ना, कास्ट के नंबर ऑफ आइट्रेशन में तो एक सिंगल वीडियो होता है। आपने तो, आप कहते हैं कि रन फ्रॉम 1 up to 1500, इतने आपके पास आइट्रेशन है, और हर आइट्रेशन के कास्ट को प्लॉट कर ले। देखिए तो ये आपके पास इस तरह नजर आएगा, लेकिन ये नजर आ रहा है, ये लकीर बहुत जल्द ये कन्वर्ज हो गया है। देखिए मेरे ख्याल में ये अगर आप देख ले तो ये तकरीबन 400 पे कन्वर्ज हो चुका है, ठीक है। तो ये 500 पे कन्वर्ज होता है। अगर आप 15 के, अगर आप 1500 की जगह 500 लिखें, देखिए ये थीटा की वैल्यू आप देख ले, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 7502, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे ये नोट कर ले, 7502 और 0.0639, इसको नोट कर ले। इसको इसको हम दोबारा रन करते हैं और देख लेते हैं कि आया अगर हम इस आइट्रेशन को 500 करें तो क्या इसका जो थीटा पे कन्वर्ट, इसी थीटा पे कन्वर्ज होता है या नहीं होता। इसको कंटिन्यू करके देख ले, खत्म कर ले, और इसको दोबारा मैं जो है इस, ये कोडिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, चलो यहाँ तक रन करते हैं, यहाँ तक इसको रन करते हैं, और इसको मैक्सिमम आइट्रेशन की जगह 500 करते हैं। क्या करते हैं, 500, ठीक है, 500 करते हैं और देखते हैं, इसको रन कर ले, ठीक है, यहाँ पे आया। अब थीटा देख लें, क्या था, कितना फर्क है, बताइए क्या वैल्यू थी, मैंने आपको कहा था नोट कर लेना, क्या क्या वैल्यूज थी, ये वैल्यूज थे ना जो हमने यहाँ पे नोट किया है। थीटा की क्या वैल्यूज थी, फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। 0.904। अच्छा, अब देखिए, और अब इस प्लॉट को दोबारा करते हैं, प्लॉट नहीं है, इसी प्लॉट को अब दोबारा देखते 500। हैं, कास्ट को दोबारा प्लॉट करते हैं, कास्ट को दोबारा प्लॉट करते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब देख ले, ये हमें पता चला कि 500, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा इंक्रीज करें, मेरे ख्याल में अगर इसको हम मैक्सिमम अल्ट्रेशन को अगर हम 700 तक करें तो फिर देखते हैं। अब थीटा देख लें, अब वही थीटा है, वही वैल्यू है, अब भी कोई फर्क है,
अब ऑलमोस्ट हुई। ये सर अब थीटा की वैल्यूज क्या है, कितना डिफरेंस है? सर वो पहले वाले अब 09 अच्छा थे ना देखिए, तो अब हमारे पास है 7.7459 और 0.0647, पहले क्या थे, फुल आइट्रेशन भी किया थे। ठीक है, तो आपने कास्ट को भी देख ला, कास्ट फंक्शन को भी देखा। अब इस आहिस्ता इसको इंक्रीज करें, नंबर ऑफ आइट्रेशन को आप 900 तक ले जाए। और अब थीटा देख लें, अब थीटा ऑलमोस्ट हुई है तकरीबन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। 700 पे और 500 पे ये बिल्कुल सेम था। अगर आप इसका कास्ट देख ले इसको, देखिए आप इसको 700 तक देख लें क्या दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब कास्ट के अंदर 900 है ना, इसको 900 नहीं, तो तकरीबन 700 तक सही है एट्रेशन। ये बाकी एट्रेशन आप किसी मुफ्त में कर रहे हैं। समझ आई आपको? हाँ, जी आपसे सर। पूछ रहा हूँ, जी सर। मैंने क्या किया। यस सर। सर कॉस्ट फंक्शन को कंप्यूट किया सर। अच्छा, अब तीसरे एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें अगर कोई मसला है तो आप बताएं, ताकि मैं इसको और भी एक्सप्लोर करूं, ताकि अभी आपको कोई मसला ना हो। कास्ट फंक्शन को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, आपने देखा इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी आसान है। फिर मैंने इसको प्लाट किया आपके सामने, जितने नंबर ऑफ आइट्रेशन है, देखिए जितने नंबर ऑफ आइट्रेशन है उतनी आपके पास कास्ट की वैल्यू होगी कि हर कास्ट पे, हर आइट्रेशन पे कास्ट की वैल्यू क्या है। ये बार बार ये नोटिफिकेशन किस तरह आपका, अच्छा। अब आप एग्जांपल नंबर 2 को देख लें, ये एग्जांपल नंबर 3 है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पे हमने पढ़ा कि एग्जांपल नंबर 3 के अंदर क्या है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि हाइपोथेसिस, कास्ट फंक्शन और ग्रेडियंट डिस्टेंस पे आपने फोकस करना है। जब ये आपके पास थीटा कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, तब आपने टेस्ट करना है, प्रेडिक्ट करना है। और प्रेडिक्शन का तरीका भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह आपने प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, डेटा आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, इसको अनजिप कर लें। जब आप इसको अनजिप करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। देखिए ये x3 डेट.zip, इसको मैंने अनजिप किया तो मेरे पास दो फाइल आए। ठीक है, एक फाइल y का है जिसमें टारगेट वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल मतलब एक्चुअल, और ये आपके पास डेटा है। डेटा किसके मुतालिक है, थोड़ा सा एग्जांपल को आप पढ़े कि ये क्या हमें से क्या करवाना चाह रहा है। देखिए, डाउनलोड डेटा एंड एक्सट्रैक्ट द फाइल फ्रॉम द जिप, दिस इज अ ट्रेनिंग सेट ऑफ हाउसिंग प्राइस इन पोर्टलैंड, ठीक है, ओरेगन, where the output y are the prices and the inputs are the living area and number of bedrooms। यहाँ पे आपके पास दो है फीचर है। ठीक है, लिविंग एरिया यानी साइज, ठीक है, एरिया, और दूसरा आपके पास ये नंबर ऑफ बेडरूम्स। तो आपके पास ये कितने
वेट्स आपके साथ बन सकते हैं, θ0, θ1 एंड θ2, और इस तरह x0, x1 एंड x2। डेटा को पहले की तरह आप लोड कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखिए डेटा ये आपके पास x है। पहला आपके पास है साइज ऑफ द हाउस, और दूसरा आपके पास है नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है, अब मुझे बताएं, देखिए इस डेटा को आप देख लें, आप में से कौन होशियार होगा? यस सर। देखें, डेटा में अगर आप डेटा को देख ले तो एक वैल्यू आपके पास 1000 में है, और और दूसरी दूसरे वैल्यू आपके पास उसमें है, मतलब कि 10 में है, यानी तक 1 है से यस लेकर 10 सर। तक है। 10 तो तक वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था, अगर इस डेटा यस। को आप प्लॉट करते हैं, ठीक है, स्केल किया था हाँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर आपको याद है, तो मैंने आपको कहा था इसका जो ग्राफ बनेगा, और रेगुलर शेप का नहीं होगा। हाँ, रेगुलर शेप नहीं होगा, शाबाश अब्दुल्ला, बिल्कुल इस तरह होगा। तो ये इस तरह पे ये जो अगर लोकल मिनिमा है और उसको आप कन्वर्ज होते हैं, तो ये बहुत टाइम लेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, डेटा स्केलिंग करते हैं। क्या करते हैं? डेटा स्केलिंग, डेटा स्केलिंग करते हैं, और स्केलिंग के डिवीजन करते डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे। जब इसको मीन आप और स्केल से। करते हैं तो फिर ये डेटा बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल शेप में आपके पास आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह नॉर्मल शेप में, और आसानी से कन्वर्ज हो जाता है। दी मिसाल दासी ने, इसका मिसाल इस तरह है कि आप जब बूढ़े को खाना रखते हैं ना, और उनके दांत सही नहीं होते, तो वो जब आप सालन भी खुश्क होता है, और वो जब उसके साथ खा लेता है, तो वो तकलीफ के साथ खाता है। अगर चलिए वो निगल लेता है, खाने को खा लेता है, लेकिन वो तकलीफ के साथ। लेकिन अगर आप शोरबा बनाए और फिर उसमें आप जो है ब्रेड को, जो रोटी है उसको तोड़ ले और उसको नरम कर ले, और फिर आप उस ज़ईफ बंदे को दे दे जिसके दांत कमजोर है, तो बहुत आसानी से खाएगा, निगल लेगा, और उनको बहुत आराम भी आएगा। तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस डेटा को जब आप देंगे ना, तो उसको निगलने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है ना, मसला होता है उनको। तो ये क्या करता है, जब डेटा को स्केल करते हैं तो बिल्कुल आराम के साथ वो लोकल मिनिमा या जो ऑप्टिमल पोजीशन है उस पर पहुंच जाता है। समझ आई आपको? जी सर। हाँ ना, आपको खाने के एग्जांपल देने पड़ेंगे, इस तरह तो आप नहीं समझते। ठीक है, तो ये देख लें, ये आपके पास डेटा, एक तो इस डेटा को हमने स्केल करना है, दूसरा इसके साथ एक जीरो भी ऐड करना है। ये x1 है और x0 है, तो x0 तो हम आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, जिस तरह लास्ट में हमने ऐड किया था, बिल्कुल ये। ठीक है, पहले इसका लेंथ भी मालूम करें, y और x का लेंथ सेम है। ठीक है, तो इसमें से किसी एक का आप लेंथ मालूम करें। ठीक है, लेंथ आपके पास कितना है, 47। ये आपके पास अब आया, 1 भी आपने ऐड कर लिया, ये सारे। देखिए x अनस्केल, आप क्या करें, आप अपने अनस्केल डेटा को, जो एक्चुअल डेटा है उसको आप महफूज रखें, उसको आप खराब ना करें, तो इसलिए आपने एक वेरिएबल में साइन किया। ठीक है, ताकि ये एक्चुअल डेटा आपके पास महफूज रहे। अब आपने क्या किया, आपने मीन मालूम किया, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम किया, और फिर आपने दोनों डेटा को स्केल किया। देखे, ठीक है, दोनों को आपने, दोनों का सिग्मा और मीन, तो हर एक को फिर आपने क्या करना है, मीन से माइनस करें और सिग्मा पे डिवाइड करें। ये समझ आ रही है ना? 1 को तो आपने नहीं करना, 1 तो ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, मीन एज अ बेल्टन फंक्शन, और जब आप इसने अप्लाई किया, ठीक है, तो इसका आपके पास आया। ठीक है,
ठीक है, इन्होंने ये मीन कैलकुलेट किया है। क्योंकि आपके पास 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम्स है ना, एक आपके पास x0 है, x1 है, x1 है और x2 है, x2। अभी 3 हो गए। हाँ, तो x1 और x2 का आपने मालूम, x1 तो ऑलरेडी है, 1 है, लेकिन x2 और x1 और x2 का आपने मीन मालूम करना है। तो जाहिर बात है यहाँ पे आपके पास 3 मीन आ गए। ठीक है, एक mu देखें इस तरह यहाँ पे आपको, यानी mu 0 पे आपके पास कौन सा होगा, 1 पे आपके पास x0 का मीन होगा जो n, और इस तरह m2 पे कौन सा होगा, साइज का, एरिया का मीन होगा। ठीक है, और इस तरह x3 पे कौन सा होगा, x3 पे आपके पास बेडरूम्स का होगा। ठीक है, 3 पे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब आप चूंकि x के जो x1 है, सारे एंटिटीज को या जितनी भी अक्रेंस है, सब अक्रेंस को आपने क्या करना है, आपने उसको नॉर्मलाइज करना है ना। तो आप कहते हैं कि सारे रोज और दूसरे कॉलम के सारे रोज से इसका जो एम जो सेकंड नंबर कॉलम पे है। जो मीन पड़ा है वो माइनस करें, और फिर सिग्मा 2 जो सेकंड पे सिग्मा पड़ा है उसको उस पर डिवाइड करें, तो ये x2 पे जो डेटा है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। देखिए, अब देखिए मैं इसको स्टेप, ये देखिए, अब इस देखिए ये डेटा सेकंड स्टेप पे जो x2 पे जो डेटा है वो सारा नॉर्मलाइज हुआ। अब ये x3 वाला भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। देखिए ये भी नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, तो आपने डेटा को क्या किया, नॉर्मलाइज किया। आपने क्या करना है, फिर आपने इसको प्लॉट करना है, आपके पास फिगर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास अल्फा लर्निंग रेट है। देखिए, आप एक रिसर्चर हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस कन्वर्जेंस को या इस लर्निंग प्रोसेस को आपने इवेलुएट करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट अल्फा है, डिफरेंट लर्निंग रेट है, आपने डिफरेंट लर्निंग रेट पे देखना है कि ये कब कन्वर्ज होता है, किस लर्निंग रेट पे ये जल्दी कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो और ये ब्लू, ये आपके प्लॉट स्टाइल है तो इसलिए ये ब्लू, रेड, ग्रीन। ठीक है, तो ये सारे आपके पास है, ताकि आपको फिर लाइन कलर से समझ आ जाए कि आप इस अल्फा पे क्या कर रहा है, इस अल्फा पे, इस वैल्यू पे जो लर्निंग रेट है किस तरह लर्निंग कर रहा है। और ये आपके पास है मैक्सिमम आइट्रेशन 100। ठीक है, थीटा ग्रेडियंट डेसिंग, क्योंकि आपके पास आपको पता है 1 और रो पे जितने आपके पास कॉलम है, तो जाहिर बात है 3 कॉलम है तो आपके पास 3 थीटा होंगे। देखिए यहाँ तक मैं इसको रन कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, और इसको भी स्टेप, तो अब देखिए इसके पास 3 आपके पास होंगे, और वो क्या होंगे, 0 0, आपने 0 से इनिशियलाइज किया, इनिशियल जो आपके पास रेट्स। अब देखिए, अच्छा, ये लेंथ अल्फा, हर एक अल्फा के लिए आपने देखना है। ठीक है, तो पहले आपने अल्फा लर्निंग, जितने आपके पास अल्फा है, तो आप चाहते हैं कि मैं हर अल्फा पे देख लूँ, हर लर्निंग रेट पे देख लूँ, जितने लर्निंग रेट आपने अल्फा वेरिएबल में स्पेसिफाई किए हैं, ताकि मैं उसमें देख लूँ कि इस पे कन्वर्जन किस तरह होती है। ठीक है, तो ये आपके पास देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। देखिए लेंथ ऑफ अल्फा, अल्फा में जितनी वेरिएबल है कितने, 6। ठीक है, थीटा आपके पास अपनी इनिशियलाइज किया 0 पहले, और ये आपके पास जे मैक्सिमम आइट्रेशन, क्योंकि ये आपके पास कास्ट फंक्शन है। ठीक है, मैंने पहले रन टाइम किया था, लेकिन यहाँ पे आपने क्योंकि जितनी भी आपके पास आइट्रेशन है तो उतनी आइट्रेशन उतना वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए। अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे सिर्फ ये नंबर ऑफ आइट्रेशन लिख ले तब भी वो डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन उन्होंने पहले किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड किया ना, इस कास्ट को मैंने पहले डिक्लेयर नहीं किया, इसको मैं पहले डिक्लेयर भी कर सकता हूँ कि कास्ट, ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन, जितनी आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन, ठीक है, क्लास 1 जीरोस, तो ये बिल्कुल वही है कि अब 0 होंगे, लेकिन इसको स्टेप करें तो आपके पास जितनी आइट्रेशन है जीने, हर आइट्रेशन पे आपने कास्ट कैलकुलेट करना है।
ठीक है, ये देख ले, ये आप कास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर देखिए 1/2 है ना, 1/2 m मैंने किया था, इन्होंने 0.0/m किया है, तो सेम वही काम आप उस तरह का वेरिएबल लिख ले या इस तरह लिख ले, दोनों सेम। देखिए ये मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, दोनों आप स्क्वायर करें वही, ये भी ठीक है, वही भी ठीक है। और ये वही ग्रेडियंट है जिस तरह आपने लास्ट में मालूम किया था, और ये थीटा अपडेशन है। ठीक है, फिर आप कास्ट को आपने क्या किया, क्योंकि आप कास्ट को आप क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 49 तक और 1 से लेकर 50 तक आपने इसको क्या करना है, लाइन मीट्रिक तक इसको आपने प्लाट करना है, कास्ट को, इसी कास्ट फंक्शन को आपने प्लाट, होल्ड ऑन, ठीक है, फिर अल्फा अप टू 1, थीटा ग्रेडियंट इज इन थीटा, और देखिए ये एस्टिमेट द प्राइस ऑफ 3, ये अगर आपके पास इतना, आपके पास हाउस है और उस इस पे आपके पास कमरे हैं, ठीक है, तो इस पे आपने स्केल डेटा को, ये फार्मूला इससे लंबा हो गया है, ये स्केल डेटा को पहले आपने स्केल करना है, फिर आपने प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि मशीन तो आपने स्केल डेटा पे रन किया था ना, तो इसलिए उसी फार्मूला पे आपने डेटा को स्केल करना है, जिस डेटा को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर किसी भी घर का 1650 स्क्वायर फीट उसका रकबा है और 3 उसमें कमरे, तो उसका प्राइस क्या हो सकता है। तो जिस तरह हमने ट्रेनिंग के लिए डेटा को स्केल किया था, इस तरह यहाँ भी पहले डेटा को स्केल करें, या फार्मूले के अंदर भी आप स्केल कर सकते हैं, और उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालें, यानी थीटा ग्रेडियंट डिस्टेंस, आपके पास वही थीटा है 3, अभी चूंकि हमने रन नहीं किया, यहाँ तक आप रन तो कर सर, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब अभी आपके पास इसमें वही 3 थीटा है, ठीक है, अब इसके अंदर मौजूद है, उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास वो प्राइस जो है प्रेडिक्ट हो जाए। ये प्राइस प्रोडक्शन का फार्मूला है, वही हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस आपके पास, ये ये हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेसिस आपके पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं और 3 थीटा है, सिंपल, थीटा 0, x0, थीटा 1, x1, थीटा 2, x2, ये आपके पास थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 है, ठीक है, और ये आपके पास x1 है और ये x2 है, और x0 आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो इसको पहले आप स्केल करें इस फार्मूले से, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है, इससे आप स्केल करें, ठीक है, और फिर आप इस ग्रेडियंट के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों। समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, और ये, हाँ, और ये थीटा नॉर्मल इक्वेशन से आप मालूम कर रहे हो, वही नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पे आपने अनस्केल डेटा लिया हुआ है, डेटा को आपने स्केल नहीं किया, अनस्केल डेटा से आपने थीटा को मालूम किया, नॉर्मल इक्वेशन जो आपके पास था वही जो हमने, अगर आपको याद है कि थीटा इक्वल टू x ट्रांसपोज x मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय y, इस तरह का कुछ फार्मूला था ना, याद है आपको? ये भी वही फार्मूला है ना, x ट्रांसपोज x मल्टीप्लाइड बाय x इनवर्स और मल्टीप्लाइड बाय y, वही फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसी भी प्राइस को देख लेते, दोनों को सेम प्राइस आएंगे, लेकिन दोनों को आप देख लेते हैं, कि मैंने गलत बटन प्रेस किया, चलो यहाँ तक दोबारा रन करते हैं। और ये देखें, ये वही जो मैंने डिफरेंट थीटा पे आप देख रहे हैं ना, डिफरेंट लर्निंग रेट पे आप उसको कास्ट को देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लूप आप देख लेना एक दफा, देखिए 1 के लिए जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देखिए ये ग्रेडियंट,
ठीक है, तो उसी के लिए आपने उसी कास्ट उसी कास्ट फंक्शन को, उसी कास्ट वैल्यूज को आपने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, ये प्लॉट स्टाइल 1, ये करेक्टर, देखिए करेक्टर को आपने कन्वर्ट किया करेक्टर में, प्लॉट स्टाइल 1, तो इसलिए ये रेड ले रहा है ना। प्लॉट स्टाइल 1 पे क्या पड़ा है, बी, तो ये ब्लू होगा। ठीक है, और ये और होल्ड ऑन मीन कि उसी फिगर को होल्ड करें नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, उस पर प्लॉट करें। तो इसलिए हर आइट्रेशन, हर के बाद जो है आप क्या करते हैं, उसी कास्ट को आप उसी इसी फिगर के ऊपर आप प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए ये 0.01 के लिए आपका, देखिए आप अपने कन्वर्जन को देख ले। ठीक है, इसके लिए देख ले सबसे बेस्ट जो है मेरे ख्याल में ये 0.1 के लिए है। किसके लिए है, इसी 0.1 लर्निंग रेट के लिए। ये बहुत जल्द, तकरीबन मेरे ख्याल में आफ्टर 3 और 4 आइट्रेशन जो है कन्वर्ट हो गया इसे। हाँ, तो ये इसलिए आप देखिए, दिस इज एनालिसिस बिकॉज यू आर रिसर्चर। ठीक है, यू हैव टू इवैल्यूएट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एंड यू विल हैव टू प्लॉट दोस कास्ट एंड दोस थिंग्स, ताकि आप उसको देख ले और आप कहें क्या ये जो मेरा कन्वर्जन से, या कन्वर्जन से मेरा मतलब ये होगा कि ऑप्टिमल पोजीशन पे कब पहुंचता है। कन्वर्ज मींस टू रीच टू द ऑप्टिमल पोजीशन और टू गेट इनटू द ऑप्टिमल पोजीशन। समझ आई आपको? तो ये डिफरेंट आपने प्लॉट किया है। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, तो यू कैन अगमेंड और यू कैन ब्यूटिफाई और यू कैन इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ योर आर्टिकल बाय एडिंग सच टाइप ऑफ फिगर्स। ठीक है, कितना रीडर्स के लिए कितने आसान हो जाता है, फिगर्स को देख के इनको समझ आ जाता है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो 0.1 पे है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो 0.001 पे है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप तीसरा खान, आप जो एक बहुत स्लो बने, लेजी बने, तब भी आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप बहुत बड़ा तीसरा खान बने, ठीक है, तो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, तो इसलिए आपने दरमियान में चलना है। ठीक है, अब देखिए प्राइस प्रोडिक्शन हम कर रहे हैं, ये देख लीजिए ये प्राइस प्रोडिक्शन आपका, ये क्या क्यों यहाँ पे एरर यूजिंग डॉट लाइन ए एंड बी मस्ट बी सेम साइज। अच्छा, ये यहाँ पे मिसिंग है, एक वीडियो मिसिंग है। एक आपके पास ये है और ये, चलो ये हम ऐड कर देते हैं। दूसरा 3 है ना, तो इसको दोबारा आप कॉपी करें। और ये आपके पास होगा ई, ठीक है, और ये आपके पास नहीं, थर्ड नंबर पे इसका x3 का मीन थर्ड पे पड़ा है ना, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी थर्ड पे पड़ा है, तो इसमें ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, मैं इस फार्मूले को यहाँ पे देखिए, ये आपके पास आ गया, फिर आपने इसको स्केल करना है। अच्छा, इसको दोबारा रन करते हैं। अभी ये एरर नहीं देगा। ठीक है, और स्टेप ये आता है, और ये देखिए ये आपके पास थीटा आया। अब इसको प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए दोनों का प्राइस देख ले, 2.93 और ये देख ले 2.93। समझ आई आपको? जी सर। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल इक्वेशन से आपने थीटा को मालूम किया और ये आपने ग्रेडियंट डिसेंट मालूम किया, आपने प्राइस को प्रिडिक्ट किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, इन फ्यूचर। ठीक है, मैंने इतना डिटेल के साथ बताया, जिस तरह लोग बच्चों को जो है दवाई देते हैं।
ठीक है, और उसका जैसे कि पहले उसके मौसम के साथ मजाक करते हैं कि उसका मुंह पकड़ दे, और फिर मुंह मुंह इस तरह की डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालते, फिर चम्मच उसके मुंह के अंदर कर देता है, कि बिल्कुल इस तरह मैंने किया। ठीक है। और इसके साथ मुझे वो मिरावस का एक लतीफ़ा याद आता है, अगर जो पश्तो स्पीकर है, तो उर्दू स्पीकर की नहीं तो मैं माजत ख्वाहूँ, लेकिन मिरावस नचाता पूछो को هذا سبوق دواي خرسه ولا كنا ميراوس سبوق كوبيا نه जी सर। हाँ मुझे शौक जी मालदारान खलक या वो बने पीजने वो बशार गरीबान खलक पीजने हाँ तो شو no aga vi scoop dawai kharsawala ne okas pe sirane oti kya ga mirawas hoga scoop to bada dawai sanga chu aga to ispaga baraun dise او wo bay takhni او beo to bakhla ki orwaj wo شو no aga kar master shuru abi wo takhna wala ya wani musta machine learning to come linear regression with the multivariate, ठीक है ना, टू वेरिएबल्स हम इतना फीड को स्पून फीडिंग में होगा। नो आई होप के अब इसके बाद कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह सर। पूरा मैटलेब मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरा मैटलेब होगा। हाँ शाबाश, क्वेश्चन करे, डिस्कशन करे, शाबाश। सर क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा सेट है ना, ये किस चीज़ में बने हैं, एक्सेल में बने या किस चीज़ में बने हैं सर? ये जो हमने लोड किए क्या सर, ये क्या जो डेटा सेट है, ऊपर जो डेटा सेट हमने लोड किए, इसमें फर्स्ट वन में मतलब सर एक दो फीचर्स होते हैं ना सर, जिस तरह के प्रीवियस हाँ एग्जाम्पल में हमने पढ़ लिया, एक में एज था और हाँ दूसरे में उसका हाइट था। ठीक है सर, ये किस चीज़ में बने हैं? ये एक्सेल के कुछ फाइल है या किसी और चीज़ में बने हैं सर? मैं नहीं समझा, आप दोबारा क्वेश्चन करें कि किसकी बात आप कर रहे हैं? सर हमने दो डेटा सेट लोड किए ना सर ऊपर, हाँ आप जरा ऊपर स्क्रॉल कर दी सर। हाँ बिल्कुल, ये जो दो डेटा सेट हमने लोड किए एक्स और वाई, हाँ देखिए सर, ये नहीं, डेटा सेट तो ये दो ऑलरेडी डेटा बने सेट हैं ना? नहीं है ना, ये दो डेटा सेट नहीं है, एक डेटा सेट है। अच्छा, देखिए एक डेटा एक्स सेट। में आप एक्स में दे रहे कि ये बने बनाए डेटा सेट है ना, ये ठीक बने है सर। बनाए फीचर है, बिकॉज यू आर एट द वेरी वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ मशीन लर्निंग, तो उन्होंने जी सर। आपको बने बनाए फीचर्स आपको दिए, ठीक है ना। तो ठीक है फीचर्स सर। को आपने एक्स में लोड किया, और उनके टारगेट वैल्यूज है जो लेबल्स हैं, जिसको हम जी सर। लेबल्स भी कहते हैं, उसको आपने वाई में लोड किया सर अभी ये दोनों लेबल हैं सर? ना। एक ये दोनों आपके पास मैट्रिक्स है, आप इसको कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। ठीक है सर। इसका आपके पास है 47/3, और ये आपके पास है 47/1, ठीक है। ये आपके पास है 47/3, क्योंकि वन आपने ऐड किया था ना, ठीक है, दो फीचर है, लेकिन ठीक है ओरिजिनली ये आपके पास 47/2 है, क्योंकि इसमें 47 एग्जाम्पल है, और हर एग्जाम्पल में आपके पास दो फीचर्स है, एरिया और बेडरूम, नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है सर। देखिए तो सर ये ये किससे तो ड्रॉ करते आपके हैं सर? पास, देखिए ये डेटा, डेटा सेट। देखिए आप मशीन को इस डेटा पे ट्रेन करते हैं, ये जी आपके सर। पास अवेलेबल एग्जांपल्स है, ये वही चीज है जिससे जिससे आप मशीन को एक एक्सपीरियंस से गुजारते हैं। दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज, ये वही एक्सपीरियंस है, दिस इज एक्सपीरियंस ई, ठीक है, which you are going to feed to this algorithm by task t, ठीक है ना। आप ये टास्क बार बार इंशो करवाते हैं, और ये जी जो सर। आखिर में आप प्रेडिक्ट करते हैं, दिस इज टी। आप देखते हैं कि इसकी कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है सर, समझ गए सर इसको। और शाबाश, इसके अलावा अगर कोई हो।
और स्केलिंग का ये बेस्ट तरीका है सर, ये मीन तो हमने मालूम किया है ना सर, मीन डिविएशन। क्या? सर स्केलिंग का बेस्ट तरीका, ज़बरदस्त तरीका सर, हमने यहाँ पे मीन लिया है ना, तो ये बेस्ट यहाँ तरीका है पे सर। यहाँ पे तो हमने इस तरह लिया है ना, यहाँ पे तो हमने ये तरीका लिया है कि जो भी वैल्यू है x माइनस मीन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये स्टैंडर्ड। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको पढ़ाए थे। सिंपल, आप बिगेस्ट वैल्यू सिंपलेस्ट तरीका है कि आप बड़ी ठीक है सर, वैल्यू ले लो फिर आप डिवाइड करो। तो हम डिवाइड कर देते उसमें सर, हाँ हम क्या? उसमें डिवाइड कर देते ना सर, हाईएस्ट वैल्यू पे डिवाइड कर हाँ, देते हर एक हाईएस्ट का। वैल्यू ले लें और उसको डिवाइड करें, वो तरीका इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ जीरो पे वन के दरमियान। इन्होंने उन्होंने यहाँ पे इस तरह किया हुआ है ना, आप इस तरह करें कि x2 इस तरह करें। सिंपली कोड में यहाँ पे लिखता हूँ, x यहाँ पे है ना, देखिए x मौजूद है, तो ये अनस्केल x है ना, स्केल। गलत किया मैंने, डिवाइड किया। देखें x को ले ले, अब x, ये x है ना आपके पास, ठीक है, मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। देखिए x, वन। ये ठीक है, x के सारे रोज कामा सेकंड कॉलम इक्वल टू, आप क्या करें, आ, आ, आप दोबारा इसको लिखें, x सारे रोज और सेकंड कॉलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्स, ठीक है, और मैक्स में आप क्या करते हैं, x के सारे रोज यानी इसी कॉलम में, आपने एक कॉलम के अंदर इसमें आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम में आपने मैक्सिमम वैल्यू को लेना है, ठीक है, उस मैक्सिमम वैल्यू पे आपने क्या करना है, आपने फिर इसको डिवाइड करना है। तो देखें ये बिल्कुल इस तरह आएगा। क्या गलती हमने की, एनोटेशन व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन और इंडेक्सिंग वेरिएबल यूज पैरेंथेसिस। अच्छा, हमने एक मिस किया हुआ है ना, यहाँ पे एक मिस है, ठीक है, तो ये आप आओगे, अब देख लें, अब ये सेकंड रो को आप देख लें, ये नॉर्मलाइज हो गया इसी तरह, तो ये भी एक नॉर्मलाइजेशन है, इससे भी आप करें। सर ये हमेशा हम इसको मतलब 1 और 0 के दरमियान लाना है ना सर? हमेशा 1 और 0 के दरमियान, आप -1 के दरमियान भी ला सकते हैं, -3 के दरमियान भी ला सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है सर। क्योंकि ये तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आपको पता चलेगा ना। ठीक है सर। और बस समझ गए, मेरे ख्याल में काफ़ी है सर। अच्छा, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। गपशप लगाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इन दो एग्जांपल्स को पढ़े, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि हम न्यूरल नेटवर्क तक पहुंच जाए, ठीक ठीक है। है सर। ठीक है तो सर। अभी आपको इंशाल्लाह यस सर। फ्राइडे पे आपको आपका असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, इस सेमेस्टर के 2 असाइनमेंट्स, ठीक है सर। वो भी अपलोड हो जाएगा आपके एलएमएस पे अपलोड होगा। चलो, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह फॉर योर माइंड।